एक तो सबसे एक्साइटिंग बात मेरे लिए है कि मैं बहुत सालों के बाद वापस जी टीवी पे आ रही हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर विद जी टीवी। ये कहाँ आगे हम मेरा शो था, फिर उसके बाद कैसे कहूँ, देन एक एक मतलब माइलस्टोन शो था सिंदूर तेरे नाम का, विच क्रिएटेड द 7:30 PM स्लॉट। और फिर बहुत सालों के बाद मैंने मायका किया, और मायका के बहुत सालों के बाद अब इस शो के साथ मैं वापस जी टीवी पर आ रही हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं एक इतने मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स के साथ, जो कि बुआ यानी कि शारदा सूर्यवंशी के किरदार के साथ आप सबके सामने फिर से आऊँगी। अ, बहुत ही बहुत ही मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है। जैसी वो दिखती हैं वैसी वो है नहीं, और जैसी वो हैं वैसी वो दिखती नहीं। मैं इस वक्त तो इतना ही कह पाऊंगी, जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा आपको दिखता जाएगा कि कैसे कैसे शारदा सूर्यवंशी के अलग अलग रंग, मैं कहूंगी कि बहुत ही सतरंगी है। शी इज लाइक अ रेनबो। बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे आपको। बहुत सालों के बाद एक यंगर लुक देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले जब मैंने जो भी शोज़ किए हैं, लास्ट जो कुछ शोज़ किए हैं, वो मेरी उम्र से ज़्यादा की उम्र के शोज़ थे। आई वॉज प्लेइंग एन ओल्डर वुमन, बट आफ्टर मेनी ईयर्स आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम प्लेइंग माई ओन एज। और कोई जूड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऐसे लंबे लंबे केश आपको मेरे दिखाई देंगे, सिंपल साड़ी है, गॉर्जियस है। इट्स अ गॉर्जियस लुक, बट ऑन अ वेरी सिंपल लेवल, बिकॉज ऑन अ सिंपल लेवल, बिकॉज ये औरत जो है, ये काम करने वाली औरत है। इसका दिमाग भी चलता है, इसका काम भी चलता है, पूरा घर संभालती है, तो उसमें इतना डेक्ड अप होकर नहीं घूम सकती। लेकिन शी हैज़ टू बी ऑन द गो, इसीलिए लुक भी ऐसा दिया गया है, जो रिच है लेकिन ऑन द गो लुक है। जो हमारे, आपने देखा होगा घर में मदर्स और हमारी जो हमारी मासी, चाची, बुआ ऐसी ही साड़ियाँ पहन के घर में काम करती हैं, लेकिन अच्छी भी दिखती हैं। मैं अपने हर किरदार के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास एक शुरू से लेकर अभी तक मेरी एक डायरी है, जिसमें मैंने हर किरदार का बैकग्राउंड वर्क किया है। ये किरदार ग्वालियर में है, एमपी की कहानी है। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बहुत जो हिंदी है इसकी वैसी ही रखी है, और काफ़ी हिंदी में बात करती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन अंग्रेज़ी कम इस्तेमाल करती है। और क्योंकि इसका दिमाग किसी और तरह से ही चलता है, अलग तरह से चलता है, तो एक वो बैकग्राउंड प्रिपरेशन मैंने की है कि क्यों इस तरह की औरत जो एक होमली होती है, स्टिल शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन हर लाइफ, इन हर माइंड। वो कैसे काम करेगी, वो कैसे लोगों से साथ पेश आएगी। आपने देखा होगा हमारी शादियों में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो कैसे प्यार से पेश आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो आपके बारे में सच में क्या सोचते हैं, वो कभी नहीं दिखाते। मुझे अपने लुक की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत सालों के बाद मैं एक ऐसा किरदार कर रही हूँ विच इज़ क्लोज़र टू माई एज। अभी तक मैंने पिछले 10 सालों में जो भी किरदार किए हैं, वो मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र के कैरेक्टर्स थे, बट आई दीज आर कैरेक्टर्स विच आर क्लोज़र टू माई एज। सो एंड एक बहुत अच्छी बात मुझे इस किरदार की लगती है, क्योंकि वो ऑन द गो है, पूरा घर चलाती है, अपने दिमाग से चलाती है, बिजनेस भी चलाती है, घर भी देखती है, पूरी फैमिली के को चलाती है, सबकी ज़िंदगियाँ चलाती है। तो उसके पास एक घड़ी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि घर में जो हमारी महिलाएँ होती हैं, वो घड़ी नहीं पहनती, वो बार-बार क्लॉक की तरफ देखती है। बट मुझे लगता है कि ये औरत इतनी बिज़ी है, और इसको हर टाइम टू टाइम उसको राघव के लिए हर चीज़, उसकी ज़िंदगी राघव है। उसके राघव और उन्नति के साथ उसकी दिन शुरू होता है, राघव के साथ उसका दिन खत्म होता है। तो वो टाइम टू टाइम वो राघव की ज़िंदगी के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी चलाती है इतने सालों तक। इसीलिए शी ऑन अ क्लॉक वर्क प्रिसिशन टाइम। सो आई लव दिस टच दैट वी हैव गिवन, दैट शी हैज़ गॉट अ वॉच इन हर हैंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ होममेकर। जब मुझे पहली बार नरेशन दी गई, तो और मेरे किरदार के बारे में बताया गया, और मैंने पहली बार शब्द सुना आटा साटा, तो मैं आई वॉज टोटली टेकन अबैक। मैंने कहा आटा साटा, ये कौन सा शब्द हुआ? तो उन्होंने कहा कि आटा साटा, हमारी जो क्रिएटिव है, हमारी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि आटा साटा मीन्स कि एक घर की बेटी हम दूसरे घर में देते हैं बहू बनाकर, और उस घर की बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर लाते हैं। इट इज़ लाइक एन एक्सचेंज मैरिज। लेकिन शादी पूरी तरह से होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम आपकी बेटी को वैसे ही खुश रखेंगे जैसे आपकी बहू अपने ससुराल में आप सबको खुश रखेगी। सो इट इज सॉर्ट ऑफ अदला बदली, बट ऑन एन एक्सचेंज बेसिस, दैट दोनों को अंकुश में रखने के लिए, दोनों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, हमारे घर की बहू को भी और हमारी बेटी को उस घर में जब वो बहू बनाकर भेजेंगे, तो उसको भी डिसिप्लिन में रखने के लिए
अपने मर्यादाओं में बांध कर रखने के लिए ये आटा साटा प्रथा जो है, ये कोई पहली प्रथा नहीं है, ये करोड़ों सालों से होती है। आपने राजा महाराजाओं के घर पे देखा होगा कि इस घर की बेटी को उस घर में दिया जाता है, वहाँ की बेटी को इस घर में बहू बनाकर लाते हैं। इट इज़ नॉट अ न्यू प्रथा, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, द शब्द ओनली आटा साटा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, और जहाँ मैं रहती थी देवनगर में, करोल बाग में, तो वहाँ बहुत सारे राजस्थानी लोग रहते थे। मैंने एमपी का तो नहीं सुना, लेकिन वो सब राजस्थान से आए हुए थे। और ऐसा बहुत मैं देखती थी कि 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल्स जो जिनको घर के गृहस्थी के बारे में सिखाया गया होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मालूम होता, लेकिन ऐसा बहुत बार होता था कि बेटी जो है वो दूसरे घर में बहू बनाकर भेजी जाती है, और वहाँ की जो बेटी है वो इस घर में बहू बनकर आई होती है। ऐसा काफ़ी बार ये भी होता है कि चारों भाइयों के साथ चारों बहनों की शादी हुई होती है। सो यस, इट्स इन अ वे कि सब जो है वो खुश रहें, एक दूसरे के का मन बनाकर रखें, एक दूसरे का, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। सो दैट इज़ वाई। हाँ, तो ये मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई है। ये इस शब्द का मालूम, ये जो एक कॉन्सेप्ट आटा साटा, इसे ये कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है जब मैं छोटी थी कि जिन घरों में मैं रहती थी वहाँ पर जो हमारे मकान मालिक थे, हम किराएदार थे, उनके मकान मालिक के घर में ऐसा होता था कि उन्होंने इस तरह के एक्सचेंज बेसिस पे शादी की थी। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, आप तो हैं हम अवेलेबल आपके व्हाट्सएप पर भी। तो बस जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।